सादुर रहमान और डक्की भाई जिनको कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके ऊपर मुझे पता है ये क्या केस है, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। अच्छा, ये लाहौर में ही है, चल रहा है। हुआ ये कि कुछ ऐसी सबके सामने जो मीडिया पे आ रही है हर चीज़ कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा था एक अरसा से, जिसमें डिफरेंट तरह के इलीगल एक्ट्स जो थे वो हो रहे थे। तो उसके लिए ये है कि इनका कुछ गैम्बलिंग ऐप्स के हवाले से इन्होंने प्रमोशन के लिए, उसके लिए, क्योंकि एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर इलीगल है। ये पहले उन्हें पता था कि नहीं? देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। आप जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ आपको पता होना चाहिए, हर बंदे को पता है जुआ जो है पाकिस्तान के अंदर वो इलीगल है, हराम भी है और इलीगल भी है, क्योंकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने देखना है कि इलीगल चीज़ क्या है। और पंजाब में तो जुआ एक्ट भी है, इसके स्पेसिफिकली जुए के हवाले से बना हुआ है। तो ये जुए की प्रमोशन और जुए के हवाले से लोगों को तरगीब देना, वो जो सरफराज साहब हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो बारहा ये चीज़ मीडिया पे भी बता चुके हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है। तो उस चीज़ की प्रमोशन को लेके कि जो चीज़ इलीगल है उस हवाले से जो है वो फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रहा है कि निकल आई कि उसका जो यानी फाइनेंस आ रहा है वो किधर से आ रहा है। फिर ये कि पाकिस्तान में एक और चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग इलीगल है, वो सुनने में आया कि ये वो भी मनी लॉन्ड्रिंग भी बाहर के मुल्क में काफी पैसा इनका। तो वो ये है कि फिर तीसरी चीज़ इसमें ये है कि पाकिस्तान से लीगल चैनल के साथ आप पैसे को बाहर लेके जाते हैं, उसी चैनल के साथ ही पाकिस्तान में लेके आते हैं। तो ये भी सुनने में आया, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, हम एक पार्ट हैं उसका, और डिस्कशन चलती रहती है, कुछ चीज़ों का पता चलता है। पब्लिक को भी इस वक्त हर उस चीज़ का पता है कि जो वो केस चल रहा है। तो उस हवाले से तीसरा एस्पेक्ट ये भी है, मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने बात की कि यहाँ पे पैसे जो है वो किसी को दे दी और बाहर से उसको दूसरी करेंसी में ले लिया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो भी चीज़ें निकल रही हैं। तो अभी अच्छा, मोस्टली जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डक्की ही क्यों ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि इस क्रिप्टो करेंसी के वो प्रमोशन कर रहे थे। सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो PSL का आ रहा है, PSL की टीमों का। तो उस पे क्यों नहीं उन्होंने केस किया? अच्छा, ये एक मिथ बनी हुई है, ये एक रूटीन का क्वेश्चन है कि आपने जब किसी चोर को पकड़ना ना तो कहते हैं इसी को क्यों पकड़ा। भाई कहीं से तो शुरू करना है। आप इस डकी भाई को छोड़ के किसी और को पकड़ते अगर, तो अनटिल अनलेस, मैंने ये चोर का वर्ड इसलिए यूज किया, अनटिल अनलेस डकी के ऊपर अदालत उसको नहीं कर देती सजा कि ये वाकई इसने ये क्राइम्स किए, हम उसको चोर नहीं कह सकते। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी बंदे को आप पकड़ते हैं, वो कहते हैं जी यहीं से क्यों स्टार्ट किया। ये मीडिया का एक जनरली सवाल है। बाकी जो आप PSL की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि PSL की बात जो है ना उसको उछाला जा रहा है। हमारे पाकिस्तान का एक ब्रांड है PSL, और उसकी दुश्मनी आपको पता है कि हमारे जो हमसाए हैं PSL का उनके साथ, तो वो इस पे क्वेश्चन करना इस तरह से मेरा ख्याल है कि इसलिए भी ठीक नहीं है। एक तो हमारा वो ब्रांड है, हमें उसकी प्रमोशन के लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। दूसरा, वो लोग गलत बात भी कर रहे हैं। लोगों ने ये नहीं देखा X1 बेट नहीं है, वो बैट है, और X1 बैट सेम कंपनी है उसके पीछे, ठीक है। अब X1 बैट पे जब बेट का जो वो लगाया था, उसका लिंक लगाया था, PCB ने वो भी उतरवा दिया। उतरा ना, बिल्कुल। लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है। हर बंदा PSL की बात कर रहा है और प्लेयर्स की बात कर रहा है। देखें, वसीम अकरम की बात भी आ रही है। देखिए, वह ज्यादती की बात है ना। आप इंटरनेशनली इस लेवल का प्लेयर आपका, और दुनिया उसको मानती है, दुनिया उनकी तारीफ करती है। मेरे ख्याल से जो वसीम अकरम के खिलाफ लोग बात करते हैं ना, वो बेसिकली अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं। हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी को, और इतने बड़े स्टार की मुंह खोल के लोग बात कर देते हैं कि मतलब इसको देखें, चीजों को प्रोब। मुझे आज भी याद है कि उनका एक चालान हुआ था और सोशल मीडिया पे आया था कि वसीम अकरम ये जो है, ये ब्रिज है हमारा जो लाहौर में एंटर होते हैं, ठोकर वाला, वहां से उतरे, ओवर स्पीड पे उनका चालान हो गया, ठीक है, और उन्होंने चालान करवाया।
यार आप इस PSL वसीम अकरम बड़े नामों को इसलिए बीच में ला रहे हैं, आप कह लें कि उनके डॉलर्स बने, तो ये भी तो ज्यादती वाली बात है कि जब तक उस चीज को फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है जी उसके खिलाफ नहीं। अब मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको PSL की दी है, नहीं बनता, वो बेट नहीं है, वो बैट है, तो कैसे लोग पीछे मतलब शुरू हो जाते हैं, और इससे आगे बड़ी बहस है इसमें, मुझे थोड़ा सा इस चीज का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब उसमें बैटिंग को प्रमोट नहीं किया जाए। ठीक ठीक। अच्छा, इसके अलावा ना सुनने में ये है कि डक्की के ही थ्रू बाकी और भी यूट्यूबर्स ने, ठीक है, इनकी ऐप्स की प्रमोशंस की थी, जिनमें से काफ़ियों को साइबर क्राइम वालों ने उधर भी बुलाया भी था। मेरे ख्याल 2 सितंबर को उनको बुलाया था। आई एम नॉट श्योर क्या बात हुई, जिसमें से एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल भी थी, ठीक है, मुदस्सिर हसन भी था, अनस अली भी था, हुसैन शाह भी था। तो इन सब के साथ भी वही सलूक होगा जो कि डक्की के साथ हुआ, या फिर कोई डिफरेंट चीज़? अच्छा, ये चीज़ वैसे जो है ना कि जितना जिसका किरदार होता है उस हिसाब से कानून में सजाएं लिखी होती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता आपको कि अच्छा डक्की के साथ क्या सलूक हो रहा है, वो शायद आपको कुछ और नज़र आ रहा है, हो कुछ और रहा हो। मीडिया के ऊपर चीज़ें मैनिपुलेशन, आपको पता है आजकल जो जर्नलिज्म चल रहा है, जो लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं बेसिकली वो भी जर्नलिस्ट बने में, और वो बदनामी का बायस हैं जो एक्चुअल जर्नलिज्म चल रहा है उनकी। तो ये कि डक्की हो या कोई भी हो, यूट्यूबर या इस तरह का इलीगल अगर काम किया तो ऑब्वियसली उसकी हवाले से अगर गलत आपने अरेस्ट किया होता तो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, आपका कहीं ना कहीं आपका उस तरह से ना भी माने, आपके जस्टिस सिस्टम जिस तरह चलना चाहिए वैसे चल रहा है, फिर भी लोगों को रिलीफ भी मिलता है, लोग रिलीफ लेते भी हैं वहाँ पे जाके, तो वो कोर्ट से रुजू अगर लोग कर लें। अब देखें कोर्ट में लेके जाते हैं, उनका इतना लंबा रिमांड हुआ, कुछ है तो हुआ है। रिलीफ का मतलब है यानी कोई डील हो जाए? डील का मतलब, रिलीफ का मतलब ये है कि आप अदालत में जाते हैं और अदालत के अंदर आप रिट भी कर सकते हैं, आप बेल के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप रिमांड को परसू भी कर सकते हैं कि रिमांड नहीं होना चाहिए, यानी आप वहाँ पे अपना लॉयर्स या टीम लेके आप वहाँ पे उनके लॉयर्स भी मैंने सुना है कि काफ़ी सारे चेंज हुए हैं। बाकी डील का जहाँ तक मामला है वो डील भी होती है जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस किसी स्पेसिफिक बंदे का किया होता है। किसी के आजकल आपने देखा होगा अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, हाँ। कॉल करता है जी मैं आपका भांजा, ये आपका भांजा हमारे पास है, और पुलिस का वो थाने में पैसे भेज दें, कहीं रिश्तेदार बात करो मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, इनमें से कुछ पैसे फलां अकाउंट में डाल दें। वो बंदा कहता है जी मेरा रिश्तेदार है, इतने अरसे के बाद बात की, वो अगले अकाउंट में पैसे डाल देता है, बाद में पता चलता है कि फेसबुक का अकाउंट जाली है और वो व्हाट्सएप का नंबर जाली है, जहाँ से वो रिश्तेदार नहीं था, वो फ्रॉडिया था कोई जिसने प्रिटेंड किया कि मैं रिश्तेदार हूँ। तो वो पैसे जब लूटे जाते हैं वो वहाँ पे डील होती है, जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है उसकी रिकवरी के लिए डील वहाँ पे होती है, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उनकी होती है और वो रिकवरी वापस कर देते हैं और कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है। अच्छा, ये जो इसी चीज़ पे ना मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि वो जो आप बता रहे थे ना, यूट्यूबर्स कुछ और बता रहे होते हैं, ये वो चीज़ें बता रही होती हैं, मुझे ना एक और ज़राए के थ्रू, ठीक है, जो कि जेल के अंदर के ज़राए के थ्रू पता चला। बड़े तेज होते हम हैरान हो जाते हैं कि आपके इतने ज़राए कहाँ से आते। उस बंदे की डक्की से डायरेक्ट बात हुई, ठीक है। डक्की ने उन्हें बताया कि मुझे इन्होंने टॉर्चर किया, मुझे मारा, ठीक है। पहले शुरू के दिनों में जो डक्की की शक्ल देख रहे थे, जो डक्की के इंटरव्यू भी दे रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे रिमांड बढ़ता गया ना, डक्की के एक्सप्रेशन और चीज़ें चेंज होती थी, जो कि शक्ल से पता लग रहा था कुछ है मसला, ठीक है। फिर डक्की ने एक और चीज़ उन्हें बताई कि ये लोग मेरे से 10 करोड़ रुपया मैंने दे चुका हूँ, ठीक है, ये और मांग रहे। फिर मुझे सुनने में आया कि 30 करोड़ अभी तक डक्की दे चुका हुआ है, मगर अभी भी डक्की छूट नहीं पा रहा। तो ये इस तरह की कोई बात सही हो सकती है या फिर हो सकता है ये झूठ हो? अब आपके ज़राए जो हैं उनका मुझे बता दें।
तो वो हो सकता है वो ज़राए मुकर जाएं आपके कि ये मैंने झूठ बोला था। हो सकता है ज़राए को ही डक्की ने झूठ बोला, क्या पता। नहीं देखें, बात ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ। और अब हवालात में ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़, आप किसी भी बंदे को अरेस्ट कर लें, उसका 1 घंटे के बाद उसका चेहरा वो रहता ही नहीं परेशानी की। नहीं तो जिस्मानी रिमांड होता है उसमें, जिस्मानी मैं बताता मारपीट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटे के बाद ना रंग सांवला काला होना शुरू हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है। लोगों को खाना हम रिक्वेस्ट करके खिलाते हैं कि यार थोड़ा सा खा लो, लेकिन खाना अंदर नहीं जाता। ये एक नेचुरल वो है। खुदा न खास्ता मेरे या आप पे भी ये टाइम आए तो हमें भी, मुझे पता है कि मतलब इंसान की भूख मरेगी, परेशानी में वो पानी नहीं पिएगा और रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। आप एसी में बैठते हैं, वहाँ पे एसी नहीं होता, फिर वो इसकी वजह से बाय द डे आप ये देखते हैं कि वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर बॉडी लैंग्वेज, इंसान वहाँ अकेले में होता है, वो सोचता है बहुत सारी चीज़ें। फिर ये कि आपने देखा जैसे वो बात हुई थी कि डकी भाई ने पढ़नी शुरू कर दी नमाज, अल्लाह से रुजू करता है। हाँ। मैं आपको कासिम साहब एक बात बताऊं, कितने ही ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पकड़े, वो कहते हैं जी सर माफ़ी दे दें। तो मेरी एक आदत शुरू से रही कि मैं कहता हूँ यार अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये जो टाइम आया सिर्फ वो माफ़ कर सकता है। और आप यकीन करें, मैंने अपने में विटनेस हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे कंप्लेनेंट ने उसको माफ़ कर दिया। मुझे हवालात के मुंशी ने कहा कि सर ये सारी रात सजदे में पड़ा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा था किसी खातून को। यार अगले ही दिन उस खातून ने आके माफ़ कर दिया। तो मेरा तो बिलीव और पक्का हो गया कि यार माफ़ सिर्फ अल्लाह करता है, हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले, इंसान का क्या औकात है। तो इसलिए ये कहना, और फिर 10 करोड़ की बात, 20 करोड़ की बात, वो तो सरफराज साहब हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, चौधरी सरफराज साहब, वो बता चुके हैं मीडिया पे आके कि इसके वो कितने डॉलर्स निकले हैं कोई क्रिप्टो। हाँ, और वो कमोबेश 9-10 करोड़ ही बनता है। हाँ, तो वो एक बंदा मीडिया पे आके बता रहा है। मैं आपको बताऊं एक और मिथ क्या बहुत गलत बनी। जैसे मैंने आपको पहले बात की कि जब रिकवरी आप करवाते हैं लोगों की, तो मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा आप डील भी करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। किस तरह से करते हैं कि एक बंदे का 20 लाख रुपए किसी ने खाए हुए, हमने बंदा पकड़ लिया, डील ये होती है कि भाई इसके 20 लाख वापस कर दो, ठीक है, उसके 20 लाख वापस कर दो, हम आपके लिए, हमारी कोई जाती लड़ाई तो नहीं है किसी के साथ। अगर कंप्लेनेंट माफ कर देता है, कंप्लेनेंट 20 लाख पे डील कर लेता है, तो हमें भी कोई एतराज नहीं, ठीक है। लेकिन हम उसको फिर भी गुनाहगार करके अदालत में भेजते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी हो जाती। मैंने ये लास्ट वाली हमारी मीटिंग में मुझे ये अंदाजा हुआ कि 3 करोड़ से ज्यादा सिर्फ फैसलाबाद में, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपको कि 3 करोड़ से ज्यादा रिकवरी जो डील की सूरत में हुई, वो लोगों को, विक्टिम्स को सिर्फ फैसलाबाद में मिल चुकी। अब देखें, किसी एक बंदे का इन्फ्लुएंसर बन जाना, उसको अल्लाह की तरफ से इज्जत मिल जाना। आपने टिकटॉक पे देखें, मैं क्योंकि सोशल मीडिया का छोटा सा मैं भी एक हिस्सा हूँ, मैं सालों से देख रहा हूँ, मतलब गंद बढ़ता जा रहा है। इतनी गंदी गुफ्तगू टिकटॉक लाइव के अंदर होती है सिर्फ पैसों के लिए। आप ये देखें कि जो लोग देख रहे हैं, फिर वही बात है कि लोग ना देखें। जब आपके सामने एक चीज आएगी, एक स्पर ऑफ द मोमेंट में अगर कोई बच्चा देखेगा, ठीक है, और फिर बच्चों को आपका इधर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बच्चों को आपने सिखा और पढ़ा और इखलाकियात का इतना तगड़ा दर्स दे दिया हो कि बच्चे ना उस साइड पे जाएं। अच्छा, मैंने नोट किया टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में बैन है, मगर लोग वीपीएन लगा के फिर भी यूज कर रहे हैं। जी, वो हमने पीछे रेड्स किए, हमने ये यूके की सिम्स, ठीक है, उसके लिए हमने रेड्स किए और बहुत सारे लोगों को पकड़ा। तो वो उसकी वजह से ये है कि वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिम्स थी कोई। अच्छा, उस चीज को हम शुरू करेंगे तो वो फिर यही सवाल होगा कि अभी तक आपने क्यों नहीं शुरू किया। अल्टीमेटली कभी ये अप्रिशिएट कोई नहीं करता कि यार आपने अच्छा काम किया, ये कहते हैं कि यार अब याद आया। अच्छा, मुझे वो बात अभी तक आपने जवाब नहीं दी, टक्की भाई को मार पीटी है कि नहीं पीटी? मैं कुछ नहीं कह सकता इस हवाले से, क्योंकि अगर फैसलाबाद में होते तो मैं कह सकता, बट रिमांड का मतलब लोगों के दिमाग में है कि यार वो एक जनरली भी बात हो जाती है, यार इसका मैंने रिमांड लेना। हाँ, रिमांड का मतलब ये मारकुट नहीं होती। मारकुट कानून में हम कर भी नहीं सकते, वो पुराना टाइम था। अब आपने देखा है कि कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की बात हो, अच्छा अगर उसको मारकुट की है, उनके पास ऑप्शन है ना, मेडिकल करवा लें।
मेडिकल में हर चीज आ जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ब्लैकमेलर्स होते हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को परेशान करने के लिए कहते हैं जी हमें ये हो गया, पुरानी चोट होती है। आप यकीन करें, हम कोई इस तरह का कोई लड़का, कोई नौजवान पकड़ लें, हम उसको संभालते हैं कि यार इसको चोट ना लग जाए, इसने मेडिकल करवा के हमारे गले पड़ जाना। ओके, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, ये वो जो चाहते हैं कि उनको खाना वाना हर चीज पूरा ख्याल रखा जाता है उनका। हमारी कोई जाती तो लड़ाई होती नहीं किसी मुल्ज़िम से।